नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के बारे में बताऊंगा। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार इनको लेकर के कुछ आंदोलन हुए थे आधुनिक भारत में। तो उस समय भारत पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो इस क्षेत्र में कैसे ये सुधार आंदोलन शुरुआत किए गए, सामाजिक सुधार कैसे किए गए, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, जो ये पोर्शन है भारतीय इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का, ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसलिए इसकी 2-3 वीडियो बनेंगी। तो ये जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था भारत में, तो उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी धर्म के लोगों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और धर्म और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर किया गया था इन आंदोलनों के माध्यम से। तो इसी चीज को लेकर के हम आज प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, जैसे हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मैटर इकट्ठा करके आप लोगों को हम ये सारा चीज बताते हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि थोड़ा सा मेहनत करिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। बस आप लोगों से इतनी ही विनती है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को। तो भारत में, वो भी आधुनिक भारत में, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? उनका नाम था राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत में समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो चलिए आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय ने कैसे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, इनका जन्म देख लेते हैं। तो 22 मई को इनका जन्म हुआ था। और कब? वो भी 1772 ईस्वी में 22 मई को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली जिले में एक स्थान था जिसका नाम था राधानगर। तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। वो भी 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था रमाकांत राय था। अब जब जन्म की बात कर ही रहे हैं तो राजा राम की मृत्यु भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु सितंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। और भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। और वह भी कहाँ? ब्रिस्टल में हुई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में हुई थी। और यह ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। इस प्रकार इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, वो भी ब्रिस्टल नामक स्थान पर। और इसी ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की कब्र भी है। पूछा गया है कई बार कि राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। एक बार परीक्षा में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? तो वह स्वतंत्रता सेनानी थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा की कब्र भी ठीक राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में ही है। तो राजा राम मोहन राय की उपाधियां, उपनाम देख लेते हैं। इन्हें राय राया की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी गई थी। राम मोहन राय इनका नाम था, लेकिन आगे आप पढ़ते हैं कि राजा लगा हुआ है। तो यह राजा की उपाधि इन्हें 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। और क्यों दी गई थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बना करके इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन के लिए। और किसके दरबार में इंग्लैंड भेजा था? तो उस समय जो इंग्लैंड का सम्राट था वह था विलियम चतुर्थ। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के 1831 में विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा था। तो राजा की उपाधि आपको पता चल गई किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय को
भारत के नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नव जागरण का मतलब एक नए युग के शुरुआत के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनके वजह से इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा गया। लेकिन युग दूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था। और राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रकार इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के रूप में भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसी प्रकार इनको भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष भी होने का गौरव प्राप्त है। यानी आधुनिक भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था, इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः तारा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, बताते हैं आपको, क्योंकि दोहरा रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जन्म 22 मई 1872 को कहां पर? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। पिता रमाकांत राय थे। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को कहां हुई थी? इंग्लैंड में, वो भी ब्रिस्टल नामक स्थान पर। और इसी ब्रिस्टल में इनकी कब्र भी है। इनकी कब्र के बगल में मदन लाल ढींगरा नामक स्वतंत्रता सेनानी की भी कब्र है। राजा राम मोहन राय को कुछ उपाधियां एवं उपनाम भी दिए गए थे। राय राया की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को कब मिली? 1831 में, जब अकबर द्वितीय ने अपना प्रतिनिधि बना करके इंग्लैंड भेजा था। वो भी किसके दरबार में? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में। इस प्रकार राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी जाती है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को युग दूत की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं ये। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी माना जाता है इनको। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। और भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत भी माने जाते हैं। 9 दिन का प्रातः तारा भी इन्हें कहा जाता है। अब हम देख लेंगे कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी विचारधारा क्या थी, ये किन बातों का समर्थन करते थे और किन बातों का खंडन करते थे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो एक बात याद रखिए कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार गए थे। कहने का मतलब है यह आधुनिक काल के प्रथम ऐसे भारतीय थे जो समुद्र पार गए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इनकी विचारधारा हम देखेंगे तो इनकी विचारधाराओं में हम देखेंगे कि इन्होंने किसका विरोध किया और किस चीज का इन्होंने समर्थन किया था। तो समर्थन और विरोध दोनों से क्वेश्चन आता है। तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, अर्थात ईश्वर एक है। कहने का मतलब है उस समय भारत में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ग्रंथों में लिखा है कि 84 करोड़ देवी देवता हैं भारत में। तो उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ईश्वर क्या है? सिर्फ एक है। फिर इन्होंने आत्मा की अमरता का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया और विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया था। यहाँ तक कि अंतर जातीय विवाह का भी समर्थन किया राजा राम मोहन राय ने, और अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया था। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाले राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे आधुनिक भारत के। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने किस चीज के क्षेत्र में विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, बहु विवाह का विरोध करते हैं, कन्या वध का, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास, अवतारवाद और बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया था। अवतारवाद पूछा गया है कि अवतारवाद का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो विरोध भी आपको ध्यान देना है और समर्थन को भी ध्यान देना कि किस चीज का वो समर्थन किए थे और किस चीज का विरोध किए थे।
अब हम चलते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और कुछ संगठनों की स्थापना भी की थी। उन चीजों को देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय के जीवन की प्रथम रचना इन्होंने 1809 ईस्वी में की थी और उस प्रथम रचना का नाम था तुहफात उल मुवाहिद्दीन। तुहफात उल मुवाहिद्दीन किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। और तुहफात उल मुवाहिद्दीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एकेश्वरवादियों को उपहार। और यह जो पुस्तक लिखी गई है यह फारसी भाषा में लिखी गई है, पूछा गया है। और इस पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था और इसी मूर्ति पूजा के खंडन करने के कारण, इस पुस्तक को लिखने के कारण राजा राम मोहन राय को उनके पिता रमाकांत राय ने घर से निकाल दिया था। तो इस प्रकार उनकी प्रथम रचना 1809 में तुहफात उल मुवाहिद्दीन थी। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार और यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक के जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इसके बाद 1814 का समय आता है जब इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इस आत्मीय सभा के स्थापना में इन्होंने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर के आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। और किसके साथ मिलकर के? तो द्वारकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर के स्थापना की थी। कब? 1814 ईस्वी में की थी। इसी प्रकार 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और कहां पर स्थापना की थी? तो इस कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में उन्होंने किया था। और इस कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने किसका सहयोग लिया था? तो डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। फिर 1820 का समय आता है। 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस पुस्तक को राजा राम मोहन राय ने लिखा और इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने जॉन डिगवी की मदद से इंग्लैंड में करवाया था 1823 ईस्वी में। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जब इन्होंने पुस्तक लिखी तो अंग्रेज यह समझ गए कि राजा राम मोहन राय लगता है कि ईसाई धर्म में रुचि रख रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए भी कहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की। कब लिखा? 1820 में। और किसकी मदद से प्रकाशित करवाया था? तो जॉन डिगवी की। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। 1821 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था और इसका संपादन उन्होंने बांग्ला भाषा में किया था। पूछा जाता है किस भाषा में संवाद कौमुदी का संपादन किया गया था? तो बांग्ला भाषा में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1821 में। और ये जो संवाद कौमुदी थी यह कैसी थी? साप्ताहिक थी, दैनिक थी, मंथली थी? तो यह संवाद कौमुदी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी, इस बात को याद रखिएगा। संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका में किया था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका में किया था। क्यों किया था? तो इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि राजा राम मोहन राय का एक भाई था जिसका नाम था जगमोहन। जगमोहन इनके भाई का नाम था। राजा राम मोहन राय कुछ समय के लिए कहीं चले जाते हैं, उसी बीच इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। और जगमोहन की जो पत्नी थी अलका मंजरी ने क्या किया कि अपने पति जगमोहन के लिए वह सती हो गई थी। और जब यह सती हो गई तो यह खबर जब राजा राम मोहन राय को पता चली तो उन्हें इस बात का बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध करना शुरू कर दिया। और उनके विरोध के फलस्वरूप ही विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार निकाला था और यह अखबार फारसी भाषा में लिखा जाता था। तो याद रखिएगा कि मिरात उल अखबार
के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। किस भाषा का अखबार था? फारसी भाषा का था। और कब? तो 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मालिकल मैगजीन का संपादन किया, यानी ब्रह्मालिकल मैगजीन इन्होंने निकाली थी। और यह ब्रह्मालिकल मैगजीन किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, इसलिए इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसके जरिए वह लोगों से आह्वान करते थे अंग्रेजी शिक्षा जानने के लिए, पाश्चात्य लोगों को जानने के लिए, इसलिए अंग्रेजी भाषा में उन्होंने ब्रह्मालिकल मैगजीन निकाली थी। इसके बाद 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति होती है और यह स्पेनिश क्रांति सफल थी और इसी सफलता के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया? 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता के उपलक्ष्य में भोज देकर के खुशी मनाया था। तो स्पेनिश क्रांति की सफलता की खुशी में किसने भोज दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने दिया था। कब? 1823 ईस्वी में। अब आते हैं 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। एक बार इस चीज को और देख लेते हैं। प्रथम रचना तुहफात उल मुवाहिदीन किस भाषा में? फारसी भाषा में थी। इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं? 1814 में। और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया इन्होंने। 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी और 1821 में संवाद कौमुदी का इन्होंने संपादन किया था, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। इसी में उन्होंने सती प्रथा का विरोध भी किया था। 1822 में मिरातुल अखबार निकाला और यह फारसी भाषा में लिखा जाता था। 1822 में ही ब्रह्मालिकल मैगजीन इन्होंने निकाला था और जो कि अंग्रेजी भाषा की मैगजीन मानी जाती है। राजा राम मोहन राय ने तो ऐसे कई संगठन स्थापित किए थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा संगठन था ब्रह्मा समाज। इसी के जरिए उन्होंने अपने विचार को पूरे भारत में फैलाया था। तो ब्रह्मा समाज क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई, इस सारी चीजों को हम देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी। अब यह जो ब्रह्मा समाज था, पूछा गया है एक बार कि इसकी मुख्य पत्रिका क्या थी? तो ब्रह्मा समाज की मुख्य पत्रिका तत्वबोधनी थी और यह जो तत्वबोधनी पत्रिका थी, इसका संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलकर करते थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा समाज चल रहा था, उसकी शिक्षाएं, उसका प्रचार भारत में हो रहा था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज में आगे चल करके 1865 ईस्वी में फूट पड़ गई। अब जब फूट पड़ गई तो ब्रह्मा समाज दो भागों में बट गया। एक कहलाया ब्रह्मा समाज, जिसका नेतृत्व किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और दूसरा कहलाया आदि ब्रह्मा समाज। और इस आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। अब केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्मा समाज के जरिए भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के सबसे बड़े आलोचक थे, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, और वह क्या? केशव चंद्र सेन की एक अल्प आयु की पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह उन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। एक तो केशव चंद्र सेन जी बाल विवाह के विरुद्ध थे, फिर भी इन्होंने अपनी अल्प आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसी बात को लेकर के आदि ब्रह्मा समाज में मतभेद हो गया और इसके बाद आदि ब्रह्मा समाज 1778 ईस्वी में टूट गया और टूट करके एक नया ब्रह्मा समाज बना, जिसे कहा गया साधारण ब्रह्मा समाज। साधारण ब्रह्मा समाज को किसने बनाया था? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर के साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। कब? 1778 ईस्वी में। आदि ब्रह्मा समाज को भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहा जाता है, या भारत का ब्रह्मा समाज भी आदि ब्रह्मा समाज को कहा जाता है। यह एक बार पूछा भी गया था। जो केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक प्रथम अंग्रेजी भाषा का दैनिक निकाला था, जिसे अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक होने का गौरव प्राप्त है।
तो अंग्रेजी भाषा का प्रथम भारतीय दैनिक कौन था? इंडियन मिरर। और इसका संपादन किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। इसी प्रकार केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की और शुभ समाचार पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। तो केशव चंद्र सेन के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए और किसकी स्थापना की थी। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की। ब्रह्मा समाज की जो मुख्य पत्रिका थी वह थी तत्वबोधिनी, और तत्वबोधिनी के जो संपादक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ब्रह्मा समाज आगे चल करके 1865 में टूट जाता है और टूट करके दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक बनता है ब्रह्मा समाज जिसके देवेंद्र नाथ टैगोर संचालक बनते हैं, और दूसरा टूट करके बनता है आदि ब्रह्मा समाज जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन होते हैं। इन्होंने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना अगर पूछे तो 1866 में की थी। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के बहुत ही विरोधी थे, लेकिन अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं, जिस बात को लेकर के उनके आदि ब्रह्मा समाज संगठन में विरोध होने लगता है। अंत में 1778 ईस्वी में आदि ब्रह्मा समाज टूट जाता है और एक नए ब्रह्मा समाज की स्थापना होती है जिसे साधारण ब्रह्मा समाज कहा गया, और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। आदि ब्रह्मा समाज को भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहा जाता था। और केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर का संपादन किया था। यह जो इंडियन मिरर है अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक माना जाता है। केशव चंद्र सेन ने संगत सभा और शुभ समाचार पत्रिका का भी संपादन किया था। कुछ और भी संगठन स्थापित हुए थे इस समाज सुधार आंदोलन के लिए, उनको भी देख लेते हैं। जैसे वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में की जाती है, और वेद समाज का जो संस्थापक था वो थे के श्रीधरालु नायडू। के श्रीधरालु नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज भी माना जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज किसे माना गया? वेद समाज को माना गया था। इसी प्रकार प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में की जाती है, और किसके द्वारा? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने किया, यह भी देख लेते हैं। तो सार्वजनिक समाज की स्थापना 1871 ईस्वी में M.G. रनाडे ने किया था। महादेव गोविंद रनाडे जिनका पूरा नाम है, इन्होंने 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात माना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे माना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे या M.G. रनाडे को माना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे दक्कन शिक्षा सभा जो कि ब्रह्मा समाज के द्वारा स्थापित की गई थी, तो दक्कन शिक्षा सभा जिसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, इस सभा को 18 ईस्वी में रनाडे M.G. रनाडे ने क्या कहा कि यह जो दक्कन शिक्षा सभा है इसे उन्होंने पूना फर्ग्यूसन कॉलेज की संज्ञा दी। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्कन शिक्षा सभा को किसने पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा था? तो M.G. रनाडे ने कहा था। कब? 1864 ईस्वी में कहा था। इसी प्रकार पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत M.G. रनाडे को माना जाता है। M.G. रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। M.G. रनाडे ने विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की 1891 ईस्वी में, और कहां पर की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। तो विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना M.G. रनाडे जी ने की। कब? 1891 में, वो भी कहां? महाराष्ट्र में की थी। इसी प्रकार जो रनाडे जी हैं इनको अपना गुरु किसने माना था? तो M.G. रनाडे जी जो थे उनको गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु किसने माना था? तो महात्मा गांधी ने माना था। इस प्रकार रनाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हुए, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अब हम करते हैं साधारण ब्रह्मा समाज की बात।
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई और इसकी स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। एक व्यक्ति और है जो समाज सुधार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनका नाम था धोंदो केशव कर्वे। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए और विधवाओं के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे और उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं। तो धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी, जिसे विडो होम भी कहा जाता है। तो विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसने की? धोंदो केशव कर्वे ने की। कब? 1899 में। कहा? पूना में की थी। इसी प्रकार धोंदो केशव कर्वे ने 1916 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धोंदो केशव कर्वे थे। और यह विद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बंबई में। कब? 1916 में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज का पसंद आया होगा। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।